हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्न जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस तथा अन्य एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर, इसको रथ मंदिर भी कहते हैं, को निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चंचनामा, रेहला, तारीखे फिरोज शाही, फतुस लाती, नाइसामी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो चंचनामा है। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी चंचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कौन था वहां का शासक? पृथ्वीराज चौहान, भीम 1, भीम 2, जयपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वह कौन सा शासक था? तो इसका जो सही आंसर है वो भीम 1 था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचिंद, भीमवन, दाहिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो जयचंद है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? किसके आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के तहत ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो गैसुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? गैसुद्दीन ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाही तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बगदान की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। ऑप्शन नंबर 3। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? कृषि विभाग, अश्वशाला विभाग, वित्त विभाग, अंगरक्षक विभाग। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर है वो वित्त विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? वित्त विभाग से संबंधित था। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? नौरसपुर, गोलकुंडा, बीदर, गुलबर्गा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर
तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदर शाह ने, अलाउद्दीन, हुसैन शाह ने, शमसुद्दीन, इलियास, उपरोक्त में से कौन नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है, किसने निर्माण करवाया था? सिकंदर शाह ने निर्माण कराया था। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, शशांक, लक्ष्मण सेन, ग्रहवर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? कौन सा शासक गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो सिकंदर लोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य, वल्लभाचार्य। तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? इसका जो प्रथम प्रचारक था वो कौन था? रामानुजाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टतावाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्टताद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कबीर, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ज्ञानदेव। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। विशिष्टताद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाचार्य, ज्ञानदेवाचार्य। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, ऐबक। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये किस शासक के समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो इब्राहिम लोदी के थे। ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर जलानी, बदरुद्दीन मुनीउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाही विल्लाह। तो जल्दी से आंसर बताइए, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तक था वो मुहिउद्दीन चिश्ती था। ऑप्शन नंबर 3। कौन था? मुहिउद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी की रचना की थी? किस भाषा में की थी? फारसी, तुर्की, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइए, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी की रचना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो तुर्की में की थी। किस भाषा में की थी? तुर्की में की थी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? शेरखा हुमायूं, शेरखा बाबर, हुमायूं मोदिन राय, बाबर राणा सांगा। तो जल्दी से आंसर बताइए, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है वो शेरखा हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरखा हुमायूं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, सासाराम, पटना, औरंगाबाद। तो आपको पता ही होगा शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है। तो इनका जो मकबरा है वो सासाराम पर है। कहाँ पर है? सासाराम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सिकंदर गज का प्रयोग किया था? सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, सम्राट अकबर ने
1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया? कारण, वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगाना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तब इसमें सही आंसर दिया गया। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए का सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर इब्राहिम लोधी, अकबर हिमू, हुमायूं शेरशाह, अकबर इब्राहिम लोधी। तो जल्दी से आंसर बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद आयार ए दानिश नामक नाम से किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद आयार ए दानिश नाम से किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसने किया था? अबुल फजल, हसन नजामी, मौलाना हुसैन फौज, अमीर खुसरो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीर की रचना की थी? जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीर की रचना की थी? तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो फारसी में की थी। किसमें किया था? फारसी में किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, इस चीज को याद रखिएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिरे ए अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था? बाबर, शाहजहां, दारा शिकोहा, अकबर। तो जल्दी से आंसर बताइए, निम्न में से किसने सिरे ए अकबर के नाम से उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था? किसने अनुवाद कराया था? तो ये दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। किसने कराया था? जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था? किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही, औरंगजेब। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। तो किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? जल्दी से बताइए, किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? जयसिंह शिवाजी, जयसिंह संभाजी, बालाजी शिवनाथ, जहांगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? किसके मध्य हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्कर, नरसिंह, अब्दुल रज्जाक, देवराय, द्वितीय। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है सालू वंश की स्थापना किसने की थी? सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने, कृष्णदेव राय ने, वीर नरसिंह ने, देवराय प्रथम ने। तो जल्दी से आंसर बताइए, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालू वंश की जो स्थापना है वो नरसिंह सालू ने की थी। किसने की थी? नरसिंह सालू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तुलव वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलव वंश की जो स्थापना है वो वीर सिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ये सब सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, नरसिंह सालू। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? डोमिगो पायस किसके शासनकाल में आया था? तो डोमिगो जो पायस है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हरिहर प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने या वीर नरसिंह ने? तो जल्दी से बताइए अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 2। इस चीज को याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने, वेंकटद्रित ने, सदाशिव ने, वीर नरसिंह ने। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो अरविडु वंश की जो स्थापना है वो तिरुमल ने की थी। किसने की थी? तिरुमल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? अलाउद्दीन, बहमन शाह, शहाबुद्दीन अहमद, अलाउद्दीन, हुमायूं शाह या मोहम्मद तृतीय। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो अलाउद्दीन हुमायूं शाह। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को याद रखिएगा कि सिखों के जो 9वें गुरु थे वो गुरु तेज बहादुर थे। उनकी हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? दारा शिकोह, जहांदार शाह, औरंगजेब या फर्रुख खां? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु नानक को, गुरु रामदास को, गुरु अंगद को, गुरु अर्जुन देव को? तो जल्दी से बताइए गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का जो जनक है वो गुरु अंगद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? राजा राम, संभाजी, साहू, शिवाजी? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? संभाजी। ऑप्शन नंबर 3। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए महावीर की माता कौन थी? यशोदा, चेतक, अन्नौजा, त्रिशला? तो जल्दी से बताइए महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वो कौन थी? त्रिशला थी। यशोदा नहीं थी, ना चेतक थी, ना अन्नौजा थी। ऑप्शन नंबर 3। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में या लुम्बिनी में? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। क्या है? लुम्बिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 500
567 ईस्वी पूर्व में या 527 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, 577 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 567 ईसा पूर्व में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, वैशाली। तो जल्दी से आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, उप संपदा या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को महाविष्कर्मण नहीं कहा जाता है, ये गलत है। तो इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से या मध्य एशिया से। तो जल्दी से बताइए, सिंधुवासी थे वो सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो वो सीसा का जो आयात है वो ईरान से करते थे। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान को दर्शाइए। इसमें से गलत मिलान क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधु से संबंधित है, या रोपर सतलज से संबंधित है, या हड़प्पा रावी से संबंधित है, या कालीबंगा हिंडन से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए, इनमें से एक गलत कथन है। तो इसमें से गलत उत्तर क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, रोपर जो है सतलज से संबंधित है, हड़प्पा जो है ये भी रावी नदी से संबंधित है। तो कालीबंगा और हिंडन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो कालीबंगा हिंडन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में। तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग के, हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्तकालीन के लोग, मौर्य काल के लोग। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो जल्दी से आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसमें जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने, मनु ने, वाल्मीकि ने, कौटिल्य ने। तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा कि महाभारत किसने लिखी है। तो अधिकतर बच्चों को पता होगा कि महाभारत किसने लिखी थी। तो किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, रजिया, औरंगजेब ने। तो किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो जल्दी से आंसर बताइए, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो कौन सा सुल्तान था? वो अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर डी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? शाहनामा, फरिश्ता, आईने अकबरी, दीवान ए इलाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इनके जो प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जल्दी से आंसर बताइए। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये। किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? तो जल्दी से बताइए किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या तुगलक शाह द्वितीय ने? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की थी। इस वीडियो का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।